इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था जड़त्व आघूर्ण के बारे में कि यदि अगर सॉलिड बॉडी लेते हैं तो हमें द्रव्यमान लेना पड़ेगा और सॉलिड बॉडी का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा m² और यदि किसी बॉडी का सरफेस लेते हैं तो उसका मूवमेंट होगा ak²। ठीक है, जहाँ a क्या है, सरफेस का क्षेत्रफल है और k अक्ष से दूरी है। ठीक है, तो अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आसानी से हल करने के लिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सवालों को आसानी से हल करने के लिए दो थ्योरम दिया गया है, तो वो दो थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो दो थ्योरम है समांतर अक्ष का प्रमेय तथा लंब अक्ष का प्रमेय। ठीक है, तो इन दोनों प्रमेय को हम बारी बारी से प्रूफ करते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या जड़त्व आघूर्ण के प्रॉब्लम को आसान करने के लिए दो प्रमेय दिया गया है, समांतर अक्ष का प्रमेय और अभिलंब अक्ष का प्रमेय। ठीक, इन दोनों प्रमेयों का उपयोग करके हम जड़त्व आघूर्ण के न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से अब समांतर अक्ष प्रमेय और अभिलंब अक्ष प्रमेय को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रूफ करते हैं समांतर अक्ष का प्रमेय। तो समांतर अक्ष का प्रमेय क्या कहता है कि समांतर अक्ष के अनुसार, समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र का किसी अक्ष पर, ठीक है, अगर x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के, y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पिंड है वो x अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र का किसी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण उस क्षेत्र के गुरुत्व केंद्र, ठीक है, गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ से संपूर्ण क्षेत्रफल होके जाता है, ठीक है, या संपूर्ण द्रव्यमान होके जाता है, तो उसके गुरुत्व केंद्र, तो गुरुत्व केंद्र से जो अक्ष जा रही है वो किसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र का अक्ष क्या हो गया जी, अगर गुरुत्व बिंदु से हम जड़त्व आघूर्ण निकाले तो वो क्या हो जाएगा, उसका अक्ष क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र का अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो उस क्षेत्र का गुरुत्व केंद्र गुजरने वाली और वो क्या होगी, x अक्ष के समांतर होगी, तो x अक्ष के समांतर अक्ष IG पर जड़त्व आघूर्ण उस क्षेत्रफल तथा दोनों अक्षों के बीच की लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा समांतर अक्ष का प्रमेय है। एक बार फिर से प्रमेय को बता देता हूँ कि किसी क्षेत्र का किसी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण उस क्षेत्र का गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली x एक्सिस के समांतर अक्ष IG पर जड़त्व घूर्ण तथा उस क्षेत्रफल तथा दोनों अक्षों के बीच की लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो x एक्सिस से ये Ix क्या है, x एक्सिस से जड़त्व आघूर्ण, Ig क्या है, g एक्सिस से जड़त्व आघूर्ण, a क्या है हमारा, a हमारा सतह का क्षेत्रफल है और h दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी है। तो हमारा क्या है, Ix बराबर Ig प्लस AH², ये हमारा समांतर अक्ष का प्रमेय है। ठीक है, तो अब इसे हम प्रूफ करते हैं। तो समांतर अक्ष का प्रमेय को प्रूफ करते हैं। तो समांतर अक्ष का प्रमेय में x अक्ष और y अक्ष लेते हैं और उसमें a क्षेत्रफल का एक सतह लेते हैं। ठीक है, जिसका गुरुत्व केंद्र g है और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाला जो अक्ष है वो गुरुत्व केंद्र अक्ष या गुरुत्व अक्ष है। ठीक है, और वो गुरुत्व अक्ष क्या है, x अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो हमने जो माना है उसको लिख लिया है कि माना सतह का क्षेत्रफल कैपिटल है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल है, तथा क्षेत्र के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष gx है जो कि x अक्ष के समांतर है, और दोनों अक्षों gx और x अक्ष के बीच की दूरी कितना है, कैपिटल h है। ठीक है, अब एक छोटी दूरी, एक छोटा क्षेत्रफल स्मॉल a मानते हैं। ठीक है, स्मॉल a मानते हैं जिसकी गुरुत्व केंद्र से गुरुत्व अक्ष से दूरी स्मॉल r है। ठीक है, और जो हमारा कैपिटल A है ये इसी स्मॉल a के कड़ों से मिलकर बना है। तो जब हम सभी स्मॉल a को जोड़ेंगे, समेशन करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, कैपिटल A के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि एक छोटा क्षेत्रफल माना गया है
और फिर क्या करेंगे, उस छोटे क्षेत्रफल को जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे और फिर संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण छोटे क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ए बराबर सिग्मा ए हो, कैपिटल ए बराबर सिग्मा स्मॉल ए होगा। ठीक है, तो एक छोटा क्षेत्रफल माना गया है जिसका कि गुरुत्व अक्ष से दूरी कितना स्मॉल आ रहा है। ठीक है, तो स्मॉल ए क्षेत्रफल का एक्स अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, एच प्लस आर। ठीक है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष छोटे क्षेत्रफल स्मॉल ए का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, आई एक्स, मतलब कि एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बराबर क्षेत्रफल गुणे में दूरी का स्क्वायर, अक्ष से दूरी का स्क्वायर, तो अक्ष से दूरी कितना, एच प्लस आर, तो क्षेत्रफल तो हमारा छोटा है, तो छोटा ए इंटू एच प्लस आर स्क्वायर, ये छोटे क्षेत्रफल का हो गया। ठीक है, लेकिन ये संपूर्ण क्षेत्रफल इन छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सभी छोटे क्षेत्रफलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना है, जो ए है, तो सभी छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्रफल का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा कि एक्स अक्ष के सापेक्ष जो छोटे क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण है उसको क्या करेंगे, समेशन उसका कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल का आई एक्स बराबर सिग्मा ए एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ ए और सिग्मा ए बराबर क्या होता है हमारा, सिग्मा ए बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए सिग्मा ए बराबर, हम जानते हैं कि सिग्मा ए हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये समीकरण जो है हमारा सिग्मा ए एच प्लस आर का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एच प्लस आर का स्क्वायर होल स्क्वायर का सूत्र होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2hr। ठीक है, तो सिग्मा ए इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2hr, फिर ए का फिर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सिग्मा ए एच स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 2ARH ये हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे हम समीकरण नंबर 1 करते हैं। अब बारी बारी से सिग्मा ए एच स्क्वायर, सिग्मा ए आर स्क्वायर तथा सिग्मा 2ARH का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा ए एच स्क्वायर का मान निकाला गया है, सिग्मा ए एच स्क्वायर का मान निकाला गया है, तो सिग्मा ए एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को बाहर ले लिया गया है, तो सिग्मा ए आया है। ठीक है, और सिग्मा ए किसके बराबर होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर होता है, कैपिटल ए के। तो हमारा सिग्मा ए एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कैपिटल ए एच स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया सिग्मा स्मॉल ए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, गुरुत्व केंद्र से माने गए छोटे क्षेत्रफल की सतह की बीच की दूरी। ठीक है, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो सिग्मा ए स्मॉल ए आ जाएगा जो कि कैपिटल ए के बराबर है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और ए आर स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये हमारा गुरुत्व अक्ष है, तो गुरुत्व अक्ष से इसका क्या हो जाएगा, गुरुत्व अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण सूत्र होता है सतह के लिए क्षेत्रफल गुणे बीच के दूरी का स्क्वायर। गुरुत्व आघूर्ण का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये हमारा गुरुत्व अक्ष है, तो गुरुत्व अक्ष से क्षेत्रफल की दूरी है स्मॉल आर, मतलब कि स्मॉल आर क्या है, गुरुत्व अक्ष से उसकी दूरी है, और उसमें क्षेत्रफल का मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये गुरुत्व अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हो गया है। तो गुरुत्व अक्ष के जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया है, संपूर्ण सिग्मा ए बराबर कैपिटल ए, तो संपूर्ण सतह का गुरुत्व अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हो गया IG। ठीक है, और सिग्मा 2ARH ये वाला टर्म, इसका मान निकाल लेते हैं। सिग्मा 2ARH में 2h बाहर निकालिए तो सिग्मा AR, तो AR हमारा प्रथम घूर्ण है, मतलब कि मूवमेंट। ठीक है, तो कभी भी हम किसी भी गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष गुण किसी भी क्षेत्र का या किसी भी पिंड का घूर्ण लेते हैं तो वो उसका क्या होता है मान, उसका मान 0 होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष जब भी घूर्ण लेंगे तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक है,
ये बात ध्यान रखिएगा कि गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष अगर हम घूर्ण लेते हैं तो उसका मान सदैव कितना होगा, शून्य होगा। तो हमारा ये ए आर गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष घूर्ण है, तो सिग्मा ए आर बराबर 0, तो इसका मान रख दिया, तो सिग्मा 2 ए आर एस बराबर कितना आ गया, 0। ठीक, अब सिग्मा ए एच स्क्वायर, सिग्मा ए एच स्क्वायर, सिग्मा ए आर स्क्वायर तथा सिग्मा 2 ए आर एस का मान समीकरण नंबर 1 पे रखा, तो ए एच स्क्वायर बराबर सिग्मा ए एच स्क्वायर बराबर हो गया ए एच कैपिटल ए एच स्क्वायर, ठीक, प्लस सिग्मा स्मॉल ए आर स्क्वायर बराबर हो गया है आई जी, यहाँ पे हम लोग निकालें वो मान, ठीक, और सिग्मा 2 ए आर एच का मान कितना हो गया, शून्य के बराबर। ठीक है, तो हम जब मान रखें तो सिग्मा, तो हमारा एक्स एस के सापेक्ष जड़ता हो कितना आ गया है, ए एच स्क्वायर प्लस आई जी प्लस 0। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको अरेंज कर लिया गया है, तो जो एक्स एस के सापेक्ष जड़ता गुण कितना आ गया, आई एक्स प्लस आई जे प्लस ए एच स्क्वायर, और यही हमारा जड़ता गुण के लिए, जड़ता गुण निकालने के लिए समांतर अक्ष का प्रमेय है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अभिलंब अक्ष का प्रमेय।